बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर कमर अब्बास आज के मौजू नावल क्या है के साथ। नावल का लफ्ज अतालवी जबान से लिया गया जिसके मानी नया या अनोखा के हैं। ये अंग्रेजी के तवस्सुत से उर्दू में पहुंचा है। दास्तान के मिसाली और तखयलाती अंदाज को छोड़कर जब हकीकी दुनिया की कहानियां बयान की जाने लगीं तो नावल की सिन्फ वजूद में आई। तलिस्मी ख्याल आराइयों के बजाय जब हकीकत निगारी और इबारत आराई के बजाय बयान की सादगी का रिवाज हुआ तो नावल की सूरत बनी। अंग्रेजी जबान व अदब में नावल का आगाज 18वीं सदी में हो चुका था और इस सिन्फ ने वहां मकबूलियत हासिल कर ली थी। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में उर्दू का माहौल भी बदल चुका था, इसलिए यहां पर भी दास्तान की जगह नावल ने ले ली। नावल की कोई एक तारीफ नहीं की जा सकती। बुनियादी तौर पर यह इंसानी जिंदगी को मौजू बनाता है। डॉक्टर सुहेल बुखारी के बकौल मगरबी दुनिया में नावल से वो तवील किस्सा मुराद होता है जो नस्र में लिखा जाए और एक ऐसी ख्याली दुनिया का नक्शा हमारे सामने पेश करे कि इस पर हकीकत का गुमान हो। जबकि डॉक्टर अबुल लैस सदीकी के मुताबिक नावल से मुराद सादा जबान में ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी जिंदगी के मामूलात और रोजाना पेश आने वाले मुआमलात को इस अंदाज से बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को इसमें दिलचस्पी पैदा हो। ये दिलचस्पी प्लाट, मंजर निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी से पैदा की जाती है और यही नावल के बुनियादी अनासिर हैं। इनमें प्लाट और किरदार निगारी खास तौर पर अहम है। अगरचे नावल दास्तान की निस्बत मुख्तसर सिन्फ है, फिर भी इसमें इंसानी जिंदगी का फैलाव मौजूद है। इसमें किसी एक किरदार या मुख्तलिफ किरदारों की जिंदगी के रंग मौजूद होते हैं। मरकजी कहानी के साथ कई कहानियां जुड़ी होती हैं। नावल जिंदगी की वुसअतों को अपने अंदर समेटे होता है। अगर हम नावल की जामे तारीफ करें तो कह सकते हैं कि नावल एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू मौजूद होते हैं और इसमें इंसानी जिंदगी की हकीकतों को तफसील के साथ बयान किया जाता है। इसके किरदार हकीकी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और इसमें किरदार निगारी का तनव्वु मौजूद होता है। नावल के बुनियादी अनासिर ये हैं। प्लाट। दास्तान के बरअक्स नावल में प्लाट को बुनियादी अहमियत हासिल है। प्लाट उस खाके को कहते हैं जिस पर कहानी को तरतीब दिया जाता है। वकार अजीम प्लाट के बारे में कहते हैं, वाकयात का इब्तदा से लेकर इंतहा तक पहुंचना और इसके बाद एक मौजू नतीजे पर खत्म होना, इस तरतीब व तंजीम का नाम प्लाट है। जबकि अली अब्बास हुसैनी प्लाट के हवाले से लिखते हैं, वाकयात के उस खाके को कहते हैं जो नावल नवीस के पेशे नजर शुरू ही से रहता है। किस्सा की सारी दिलचस्पियां इसकी तरतीब पर मबनी हैं। नावल की कामयाबी का इन्हसार प्लाट की तश्कील पर होता है। जिस कदर महारत से प्लाट तरतीब दिया जाएगा उसी कदर नावल कामयाब करार पाएगा। प्लाट के मुख्तलिफ अज्जा में मंतकी रब्त होना जरूरी है। वाकयात में तरतीब और तसलसल बरकरार रहे ताकि कारी किसी किस्म का खला महसूस न करे। नावल में मरकजी किस्से के साथ ज़िम्नी कहानियां भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छे प्लाट की खूबी है कि इसके अंदर वहदत तासुर कायम रहे। म्यारी प्लाट के तकाजे पूरे करने के लिए नावल निगार की तकनीकी हुनरमंदी और फनी रियाजत जरूरी है। कहानी। नावल इंसानी जिंदगी की कहानी है, चुनाचे किस्सापन नावल का बुनियादी उनसर है। डॉक्टर मोहम्मद एहसन फारूकी के बकौल नावल का सबसे अहम उनसर किस्सा ही समझा जाता है और आम नावल में किस्सा के सिवा कुछ और होता ही नहीं। इंसान हमेशा दूसरों को जानने में दिलचस्पी रखता है,
नावल में कहानी को इस अंदाज में पेश करना जरूरी है कि इंसानी तजस्सुस की तस्कीन हो सके। नावल का मकसद जो भी हो, इसका हसूल कहानी के जरिए ही होना चाहिए। नावल का कहानीपन किसी तौर पर भी मजरूर नहीं होना चाहिए। ऐसे नावल जिनको सिर्फ अखलाकी दर्स पना दिया जाता है कभी कामयाब नहीं हो सकते। वाकया निगारी नावल में काफी अहमियत रखती है। नावल की वाकया निगारी अखबारी वाकया निगारी से कतअन मुख्तलिफ होनी चाहिए। इसमें अफसानवियत का रंग जरूरी है। वाकयात कारीन के लिए उस वक्त ही दिलचस्प होते हैं जब वो अजनबी ना हो और कोई ऐसी तफसील बयान ना की जाए जिसका किस्से के साथ कोई रब्त ना हो। एक कामयाब वाकया निगारी नावल की कामयाबी की जमानत है। किरदार निगारी, ये किरदार ही हैं जिनके जरिए नावल की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रेमचंद के बकौल, मैं नावल को इंसानी किरदार की मुसव्वरी समझता हूं। इंसान के किरदार पर रोशनी डालना और उसके असरार खोलना ही नावल का बुनियादी मकसद है। नावल क्योंकि हकीकी जिंदगी की कहानी बयान करता है, इसलिए जरूरी है कि इसके किरदार भी हकीकी जिंदगी के किरदार हों। ऐसे जीते जागते किरदार जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं, जो हमारे लिए अजनबी नहीं हैं। मुसन्निफ के लिए जरूरी है कि वो जिन किरदारों को बयान कर रहा है उनका वो गहरा मुशाहिदा रखता हो। नावल क्योंकि तवील होता है, इसलिए इसमें किरदारों की कसरत की गुंजाइश होती है। किस्से के मरकजी किरदार नुमायां होते हैं जबकि उनके गिर्द जिम्नी किरदार नजर आते हैं। हर किरदार को उसके खाने में चाबकदस्ती से फिट करना ही नावल निगार की महारत है। एक अच्छे नावल के किरदारों में इर्तका मौजूद होता है और हालात के मुताबिक उनमें तब्दीली वाक़ होती है। नावल निगार न सिर्फ किरदारों की जाहिरी जिंदगी को नुमायां करता है, बल्कि वो उनकी ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत की भी मंजर कशी करता है। मंजर निगारी, नावल के किरदार जिस माहौल का हिस्सा होते हैं और जिस माहौल में उनकी कहानी तश्कील पा रही होती है, उसकी कामयाब मंजर कशी अहमियत रखती है। माहिराना मंजर कशी नावल में जान डाल देती है। एक मयारी नावल में मंजर निगारी के आला नमूने मिलते हैं। नावल निगार मनाजर को इस अंदाज में बयान करता है कि उनकी तस्वीर खींच जाती है। कारी इन मनाजर को सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, बल्कि उन्हें देख भी रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। न सिर्फ खारजी मनाजर दिखाए जाते हैं, बल्कि किरदारों की अंदरूनी कैफियत को भी मुजस्सम कर दिया जाता है। जज्बात और एहसासात की सच्ची तस्वीरें मंजर निगारी का कमाल है। उसलूब बयान, नावल का अंदाज बयान इसकी कदर का तयन करता है। नावल निगार को नावल लिखते हुए ज़बानो बयान की बारीकियों की समझ होना बेहद जरूरी है। अगर वो इस हुनर से वाकिफ होगा तो न सिर्फ बेहतर मंजर कशी कर सकेगा, साथ ही वो किरदारों की तस्वीर कशी भी कामयाबी से निभाएगा। खूबसूरत जबान न सिर्फ कारईन की दिलचस्पी को बरकरार रखती है, बल्कि कहानी की बेहतर तफहीम में भी मुआवनत करती है। नावल की जबान में सादगी के साथ अदबी चाशनी भी होनी चाहिए। जबानो बयान के हवाले से नावल के मुकालमे खासी अहमियत रखते हैं। इनके जरिए किरदारों को समझने में मदद मिलती है। बरमहल मुकालमे नावल की तासीर को बढ़ा देते हैं।